अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसे शायर को शायरी के लिए भी और कुछ अपनी बात कहने के लिए बुला दिया जाए, और थोड़ी देर 2-4-5 मिनट का आप वक्त ज़रूर दें। आरंभ का आगाज़ के जो फाउंडर हैं और हमको लगता है कि पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं और कविता को आगे बढ़ाते हैं, नए लोगों को आगे बढ़ाते हैं, जनाब प्रदीप मिश्र जी। वो अपनी शायरी तो बताएंगे ही, सुनाएंगे ही, लेकिन अपनी बात भी कुछ कहेंगे जो उनको कहना है, जो शायरी के विषय में वो सोचते हैं। उन्हीं के 4 मिसरों के साथ मैं बिना किसी भूमिका के उनको बुलाता हूँ, इसलिए कि भूमिका तो उनकी बनाई जाती है जिनके नीचे भूमि नहीं होती है। प्रदीप भाई खुद बहुत मजबूत आदमी हैं और पूरी भूमि लेके चलते हैं। उन्हीं का एक शेर था कि हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं कि अपने ख्वाब वापस कर रहे हैं। हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं कि अपने ख्वाब वापस कर रहे हैं, उन्हें सोना बनाया जा रहा है, इधर हम खुद को पारस कर रहे हैं। तो प्रदीप मिश्र जी से गुजारिश है जोरदार तालियों के बीच का तशरीफ लाएं और अपनी कविताओं से नवाजें। प्रदीप मिश्र जी माइक पर। दरअसल मामला केवल ये था, पहले तो वकार भाई कह रहे थे कि हमको कार्यक्रम में बुलाए नहीं। जो अभी कवि सम्मेलन हुआ वो हिमांशी बाबरा और कौन कौन लोग आए थे, बड़े बड़े लोग देश से। वकार भाई सुन लीजिए, पहले तो आपके उस बात का जवाब दें, तब से हम अटके हुए हैं वहाँ। वकार भाई कहाँ हैं? 2-3 बातें शायरी वायरी तो होती रहेगी, चली रही है। पहले तो वो आपने जो कहा कि अपने कार्यक्रम में प्रदीप भाई ने हमको नहीं बुलाया, तो हाँ वही उसी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ से खड़ा हूँ। तो वो हुआ ये कि हमारे घर ही में मतलब हमारे चाचा थे, उन्होंने हमारे यहाँ फंक्शन था शादी ब्याह का, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कार्ड दिया ही नहीं गया, हम काहे आएंगे। तो जो घर का आदमी है उसको कार्ड नहीं दिया जाता। तो वकार भाई बार बार नाम तो ले रहे हैं कि प्रदीप भाई प्रदीप भाई प्रदीप भाई, जो भी है। उन चार लोगों में मैं हूँ, प्रेम भाई हैं, वकार भाई हैं और अजय भाई हैं। ये 4 लोग तो चले थे। अब वो सिलसिला लंबा हो गया है जिसमें विवेकानंद भी जुड़ गए हैं, हरे कृष्ण भाई जुड़ गए हैं, दीनबंधु भाई जुड़ गए हैं। तो वो एक लंबी लिस्ट हो गई है, 20 आदमियों की लिस्ट है, प्रेमनाथ भाई बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं। और इन गोष्ठियों का हासिल क्या है कि जो पिछली मतलब सितंबर में, अभी 1 साल नहीं हुआ है आरंभ आगाज को शुरू किए हुए, सितंबर में 1 साल होगा। ये अजय भाई हमको बताए थे, तो हमको तो याद नहीं था, कि हमको लगा कि 1 साल से ज़्यादा हो चल रहा है। और 1 साल के अंदर गोष्ठी करके हमने एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम किया, कवि सम्मेलन किया। तो हमारी उपलब्धियां और जो हमारी सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं उसका आधार यही गोष्ठियां। हम गोष्ठी न किए होते तो आप जैसे लोग, आप जैसे आपने यहाँ आई, आपने कहा कि हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा बताइएगा। ऐसे ही पिछली गोष्ठियों में जो लोग आए, चाहे वो जियाउल इस्लाम भाई रहे हों, राकेश श्रीवास्तव जी रहे हों, चंद्रमौली जी रहे हों, तमाम नाम हैं। उन लोगों ने कहा कि हमसे जो बन पड़ेगा आप बताइएगा, हम सहयोग करेंगे। और ये भी मैं बता दूं, आरंभ आगाज के लिए ये फ़ख्र की बात है कि सहयोग लेना ही नहीं पड़ा, और फिर भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। तो ये उपलब्धि है। हम निश्चिंत इस बात पे हैं कि हम जिस दिन कार्यक्रम करने में अपने आप को अक्षम महसूस करेंगे, वह उस दिन हमारे पीछे ये समर्थ लोग खड़े होंगे। तो उस आधार पर हमारे कार्यक्रम चलते भी रह रहे हैं और सहयोग के लिए कहना भी नहीं पड़ रहा है। आप लोग बस आरंभ आगाज से जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रमों में आते रहिए, यही हमारा सबसे बड़ा सहयोग है। बाकी पैसा वैसा हो जाएगा, मैंने वो होता रहता है जी। खाना यहीं खिलवा दें खाना यहीं खिलवा देंगे वो। और जब बार बार कहा जाता है कि प्रदीप भाई प्रदीप भाई प्रदीप भाई, तो हमको शाश्वत सिंह दर्पण का वो शेर भी याद आता है, लखनऊ का शायर है। पूरे ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है बात स्लिप हो जाए। उसने कहा कि एक लकड़हारे ने कल खोल दी मेरी आँखें, एक लकड़हारे ने कल खोल दी मेरी आँखें, करने लग जाता था हर शख्स पे साया मैं भी। तो आरंभ आगाज का पूरा भार हमारे ऊपर मत दीजिए नहीं तो कल को हमारा भी हाल वही होने वाला है। बाकी मैं कुछ अपने वो पढ़ देता हूँ, कविता पढ़ता हूँ कि समय के कविता क्या है। भट्ट सर प्रणाम करता हूँ। अब देखिए, अब मतलब क्या कहें, हम एक बात याद आ जा रही है। आप जैसे मैनी लोग वहाँ से इस मतलब एक गुजारिश पे, हमसे तो बात भी नहीं हुई सर की, वकार भाई ने कहा है, आपका ध्यान, हम वहाँ देवरिया में हम लोग कुशीनगर में लंका वाले में बौद्ध विहार में मिले थे
और इतना तब से लगता ही नहीं है कि हम मतलब 1 साल से या 4 महीने से 6 महीने से हम आपसे जुड़े हुए हैं। मैं लगता है कि कितना पुराना संबंध है, और आज भी ये अधिकार है कि जब चाहें तब बुला लेंगे इनको। तो ऐसे ही लोगों का सहयोग है, ऐसे ही लोग पीछे खड़े हैं, तो हमारी हिम्मत हो रही कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं होने वाला जी। मैं जैसा कि आदेश है, मैं 3-4 शेर पढ़ता हूँ, आप सुनिए, बिना मुझको सुन के जाए ना, ये इसके साथ अन्याय होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, कोई क्षमा वाली बात नहीं है, आप बस जुड़े रहिए, आते रहिए। वकार भाई विदा कीजिए। सर से हमारी मुलाकात हमको लगता है दूसरी बार हो रही है। कहीं मैंने देखा, मतलब चेहरा मुझे पहचान में आ रहा है, लेकिन मैं नाम नहीं समझ पा रहा था कि सर क्या है। बाद में वकार भाई ने लिया तो मैं रिलेट कर पाया। तो ऐसे लोग जब विवेकानंद भाई हैं, मतलब कोई काम हो, ट्रिपल M के कार्यक्रम में नहीं, तो वो कवि सम्मेलन था ना, तो उसमें हम कहाँ थे? नहीं, किसी कार्यक्रम में सर से आए हैं। सही, खैर विवेकानंद भाई हैं, कोई काम सौंप दो, निश्चिंत हो जाओ, वो जितना उनके जिम्मे है उसमें जरा भी इंच सूत भर का इधर उधर नहीं होने वाला है। राहुल भाई हैं, अब दीदार भाई हैं, बताइए उनका मतलब हम तो यहाँ पढ़ना ही अपराध लग रहा है, उनको मैं सुनूं ऐसा मेरा मन रहता है हमेशा कि परिंदा है कि उड़ता जा रहा है। मैंने फेसबुक पर शेर लिखा था कि हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं, परिंदा है कि उड़ता जा रहा है। दीदार भाई ने उसको ठीक किया कि भाई साहब इसमें फजा है, हवा नहीं है। हमने फिर करेक्शन करके लगाया कि फजा में तीर छोड़े जा रहे हैं, परिंदा है कि उड़ता जा रहा है। तो ऐसे हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे इस जन्म में। खैर, हम अपने हिस्से का 2-4 शेर पढ़ देते हैं, उसके बाद जब तक वकार भाई नहीं आते हैं तब तक मैं पढ़ रहा, या किसी अगले नहीं, उन्हीं का ठीक है, वो आएंगे तो। समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास है कविता। समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास है कविता, उसे क्या ताज से लेना कि जिसके पास है कविता। समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास है कविता, उसे क्या ताज से लेना कि जिसके पास है कविता। कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं भगवत भजन करती हुई रैदास है कविता। कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं भगवत भजन करती हुई रैदास है कविता। और दिखाए पार्थ को भी पथ, दिखाए पार्थ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का। दिखाए पार्थ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। दिखाए पार्थ को भी पथ, दिखाए पार्थ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। और सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्र घर ऐसा, सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्र घर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे वही आभास है कविता। सजाकर शब्द ही केवल, सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्र घर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे वही आभास है कविता। और तमाम मोहब्बत पे बातें हुई। हम ये कहने वाले थे कि जितने यहाँ टीचर्स हैं, हम टीचर नहीं हैं, इसी नाते इस बात को कहने भी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में थे, हम हो नहीं पाए। विवेकानंद भाई हैं, प्रेम जी हैं, अजय भाई हैं, राहुल भाई हैं, वकार स्वयं हैं। कविता लिखने का जो है क्रम है, राहुल भाई ध्यान सुनिएगा, अध्यापक बनने के बाद कविता तभी लिखी जाती है, वो कॉपी में लिखी जाती है कविता, फिर रोज़ पन्ना 12 बजे तक जग रहे हैं लिखा है। जवानी में जिनके मोहब्बत की कॉपी जांची नहीं गई उनकी अब जाके कविता लिखा रही है। अरे हमारे बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो हमारी जांची भी गई, नंबर नहीं मिला, हम पास ना हो पाए। खैर, तो वो अब मोहब्बत का वो शेर है
मैं इस नाते इस बात को कर रहा था, फिर उससे आप रिलेट कर पाएंगे। सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे, वही आभास है कविता। और जवानी में कही गज़लें महकती थी गुलाबों सी, जवानी में कही गज़लें महकती थी गुलाबों सी, महक आबाद है अब तक, यही एहसास है कविता। बहुत बहुत